नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। किसान भाई, अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें पहली सिंचाई कब और कैसे करें। तो किसान भाई हम बता दें, पहली सिंचाई 25 से 30 दिन के अंदर करनी चाहिए। और उसमें खास ध्यान रखने वाली बात हम बताएंगे, सिंचाई करने से पहले क्या करना चाहिए कि आपका गेहूँ का फसल बहुत ही अच्छा रहे और स्वस्थ रहे। किसान भाई, सिंचाई से एक दिन पहले यूरिया और जैसे जिंक डालते हैं, कोई भी फसल बलवान डालते हैं, यूरिया में फसल बलवान मिला के डाल दें। बहुत ही सस्ता दवा है, मान के चलिए 80 रुपये पर किलो के हिसाब से वो मिलता है। एक दिन पहले आप उसका प्रयोग कर दें, उसके बाद आप सिंचाई करें। किसान भाई, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी गेहूं की जो करले हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आपका गेहूं बहुत हरा भरा रहेगा। अब हम बात करेंगे किसान भाई, जैसे आपके गेहूं में खरपतवार ज़्यादा हो तो उस टॉपिक पे किसान भाई एक बहुत ही रामबाण दवा आपको बता रहे हैं। आप लीजर नाम से आता है एक दवा, जो जैसे भुड़ली उड़ली होते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कारगर दवा है। आप इसका प्रयोग करके आप खरपतवार का नष्ट कर सकते हैं। अब हम बताएंगे किसान भाई, उसमें जैसे सिंचाई के बाद अगर आपका गेहूँ पीलापन हो तो उसके लिए क्या करें। तो आपको ह्यूमिक एसिड आता है किसान में, हल्का यूरिया में उसको दे दें। और एग्रो का आता है फास्टर नाम से, उसको भी डाल दें। किसान भाई, ये सब अगर दवा डालते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और बताएंगे एक्टिव 80 के नाम से आता है, ये जो बहुत कारगर दवा है। जैसे किसान भाई, एक्टिव 80 जो होता है, किसी भी जैसे रासायनिक उर्वरक को डालते हैं तो उसमें ये ज़रूर मिलाकर डालें। उससे यह फ़ायदा आता है, जैसे कहीं पर अगर आपका उर्वरक नहीं जहाँ पहुँचता है वह इसको पहुँचाने में काम करता है और आपका उर्वरक 100% पौधों पे काम करने का क्षमता बढ़ाता है। तो इस टॉपिक को अपनाकर आप किसान भाई गेहूं की खेती में 15 से 20% मान के चलिए पैदावार में आप बढ़ोतरी बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम बताएंगे किसान भाई दूसरी पानी में क्या करें। दूसरी पानी में किसान भाई हल्की सिंचाई के साथ आप 19-19 का प्रयोग छिड़काव में करें और उसमें कैल्शियम बोरान, जैसे कैल्शियम और बोरान दोनों का मिक्स करें और 19-19 का छिड़काव करें। उससे यह फ़ायदा होता है किसान भाई, जैसे आपका दाना जो आता है बहुत ही चमकदार और लाइटदार आता है, जिसका मार्केट में बहुत ही अच्छा प्राइस मिलता है। तो देख सकते हैं यह सारा ट्रिक अपनाकर हम अपने गेहूं के जो कल्ले दिखा रहे हैं उसमें यह सारा कल्ले आए, कम से कम मान के चलिए 12 से 14 कल्ले आए हैं किसान भाई। उसका लंबाई भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह खेती किसानी अगर आप करते हैं किसान भाई तो ज़रूर इस चीज़ को अपनाएं। और अब बताएंगे जैसे 19-19 जब डालते हैं किसान भाई तो उसको 1 एकड़ में 1 किलो पड़ता है किसान भाई। उसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो आप की खेती में जो हरियाली होता है वो हमेशा बना रहेगा इस तरीके से। तो किसान भाई, जैसे गेहूं की दूसरी सिंचाई कर रहे हैं जब, तो उसमें कितने दिन बाद करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे किसान भाई, बहुत से लोग आप 15 दिन में ही सिंचाई कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका गेहूं और ज़्यादा पीलापन हो जाता है। जब भी सिंचाई करें तो गेहूं में मान के चलिए अंतराल 25 से 30 दिन का ही होना चाहिए। उससे यह फ़ायदा होता है कि जो भी जैसे उर्वरक हो, चाहे उसमें नमी की बात करें तो नमी का मात्रा जब कम हो जाता है तो थोड़ा पौधा ग्रोथ करता है। अगर ज़्यादा नमी होता है तो ऑटोमेटिक पौधे ग्रोथ करना कम हो जाता है। तो इसीलिए किसान भाई हम यही कहेंगे, आप लोग जब भी आपके खेतों में जैसे नमी ज़्यादा रहे तो तब सिंचाई ना करें। यही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा उर्वरक डालने से आपका गेहूँ नहीं सही होगा किसान भाई। जैसे उर्वरक कब कैसे देना है यही सब सारा चीज़ बता रहे हैं, जो इसी हिसाब से आप करेंगे तभी आपका गेहूं का फसल सही तरीके से और अच्छा पैदावार मिल सकता है। तो किसान भाई, जैसे आपको हम बता रहे थे ये जो एक्टिव 80 जो किसान भाई, ये जो रासायनिक उर्वरक है ये सारा एक्टिव करता है। जैसे कोई भी जैसे DAP डाल रहे हैं, चाहे उसको नैनो डाल रहे हैं, चाहे कुछ भी डालें, तो एक्टिव 80 एक बार ज़रूर उसका प्रयोग करें। इसलिए किसान भाई
ये बहुत ही कारगर दवा है और इसको ऑनलाइन खरीद मंगा सकते हैं। तो ये रही गेहूं की जानकारी। धन्यवाद किसान भाई। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।